वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका 10.2 चैप्टर अपूर्व अनुभव, जिसका मतलब क्या है कि अनोखा अनुभव। यह कहानी एक तोतो-चान और यासुकी-चान नाम के दो दोस्तों के बारे में है। तोतो-चान एक लड़की थी और यासुकी-चान एक लड़का था। ये जापानी हैं। तो वो यासुकी-चान जो था उसके पैर में पोलियो था, जिसकी वजह से वह ठीक से चल नहीं पाता था। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए इनवाइट करती है और इसीलिए वह दोनों मिलकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी में ही आगे तोतो-चान अपने पास के उसे एक छप्पर से वो लेके आती है सीढ़ी, और सीढ़ी पर उसको चढ़ाने की कोशिश करती है। तोतो-चान फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर गई और वहाँ पर उलट पुलट कर देखने लगी कि क्या चीज़ कुछ काम की है जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। अब की बार पहले वह वैसी सीढ़ी लाई थी, लेकिन अब उसे कैसी सीढ़ी मिली? तिपाई सीढ़ी, जिसमें तीन दोनों ओर वो सीढ़ी होती है और ऊपर एक स्टूल सा बना हुआ होता है, जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, जिसे पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो गिरती नहीं है, वो स्टूल की तरीके से बनी हुई होती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी तिपाई की। तो इतनी हैवी सीढ़ी को वो खिसका कर ले आई। इस पर उसे आश्चर्य हो रहा था अपने ऊपर, और वह सीढ़ी जो है वो दुशाखा पेड़ की जो दोनों शाखाओं के बीच की जगह थी वहाँ तक पहुँच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब उसने यासुकी-चान से कहा कि देखो, अब नहीं डरना, अब यह डगमगाएगी नहीं, मतलब हिलेगी नहीं, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था, यानी कि उसने उसकी ओर देखा कि वह कितनी पसीने में इतनी मेहनत से वह उसको लेके आई थी। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। पेड़ की ओर देखकर फिर उसने अपना पहला पाँव क्या किया? सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितनी देर लगी उन्हें ऊपर तक चढ़ने में। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो रमा था यानी कि लगा हुआ था। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। नीचे से तोतो-चान उसको एक एक सीढ़ी पर एक एक पैर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, और यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और वह आखिरकार ऊपर पहुंच गया। यानी कि दोनों की मेहनत से यासुकी-चान ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखर पर पहुंच गई। अभी आपको दिख रहा है ना, क्या है ये दिख रही है जो सीढ़ी, ये दोनों तरफ वाली है ना, ये है तिपाई सीढ़ी। अब नीचे से तोतो-चान उसे धक्का देकर थोड़ा सा सहारा दे रही है, जिससे कि वह ऊपर चढ़ रहा है। परंतु इसके बाद अब तोतो-चान तो छलांग लगाकर यहाँ पर ऊपर चढ़कर बैठ गई, परंतु यह कैसे बैठे? पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब सीढ़ी तक तो पहुंच गया यहाँ तक, पर यहाँ से इसको ऊपर लाने की हर कोशिश क्या हो रही थी? बेकार हो रही थी। अब क्या हुआ? यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। अब यासुकी-चान ऊपर पहुंचकर क्या हुआ? तोतो-चान की ओर देखने लगा कि अब क्या करूं, मैं कैसे ऊपर जाऊं। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। तोतो-चान को एकदम से रोना आने लगा। चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। उसको यासुकी-चान को वो तरह तरह की चीज़ें दिखाना चाहती थी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा, पर उसको रोना तो आ रहा था, पर वह रोई नहीं। उसको लगा कि यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ।
उस समय दुशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। यानी कि दुशाखा पर खड़ी हुई जैसे तोतो चान ने यास्की चान को अपनी ओर खींचा, अगर वह कोई और देखता तो क्या होता, जरूर डर के मारे चीख उठता कि मतलब ये गिर जाएंगे। इस हिसाब से उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, परंतु दोनों की कोशिश से उसने काफ़ी हाथ से खींचा उसको लेटकर, तो फिर क्या हुआ, वो खींचा तो क्या हुआ कि यास्की चान ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। यास्की चान को तोतो चान पर भरोसा था क्योंकि तोतो चान भी अपने लिए भी खतरा उठा रही थी, वो भी गिर सकती थी पेड़ पर। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी, छोटे छोटे हाथों से पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी कि ऊपर जो थोड़े से बादल थे वह बीच बीच में आ जाते थे तो बार बार उनको धूप से राहत मिलती थी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। बहुत मेहनत के बाद जब वो यास्की चान को पेड़ पर चढ़ा पाई तब तोतो चान ने सम्मान में झुककर, जब किसी के लिए रेस्पेक्ट के लिए से हम वो करते हैं तो उसने झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ओके, अब आगे बढ़। यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था। यास्की चान कहाँ पे खड़ा था, डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे कि इन लोगों में होता था ना कि ये कोई भी अगर किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ता था तो पहले परमिशन लेता था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यास्की चान भी उसको हंसाने के लिए वही कहने लगा कि क्या मैं, मुस्कुराते हुए बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चान ने खुश होते हुए कहा। भाई वो उसके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था, कभी भी पहले पेड़ पर नहीं चढ़ा था। उस दिन उसने पेड़ पर चढ़कर कहा क्या कि तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। दोनों एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते रहे, यानी बातें करते रहे बहुत देर तक। अब क्या बातें करते हैं कि मेरी बहन, वो कहता है मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। ये बहुत पुराने समय की बात है ना, तब टेलीविज़न नहीं होते थे, तो इसलिए उसने बताया कि मेरी बहन अमेरिका में है, वहाँ पर टेलीविज़न होते हैं। यास्की चान उमंग से भरा बता रहा था, यास्की चान बहुत बड़ी खुशी से बता रहा था। तो वो तोतो चान कहती है, वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा, तोतो चान नहीं, यास्की चान कहता है, उसकी बहन कहती है कि वह जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही बैठे सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो ये सब यास्की चान बता रहा है कि मेरी बहन कहती है कि टेलीविज़न कैसा होता है, एक डिब्बे जैसा होता है और हम घर बैठे ही बैठे सूमो कुश्ती देख सकेंगे। जापान में सूमो कुश्ती ज़्यादा फेमस रहती है ना। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाए कि यास्की चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। मतलब कि तोतो चान उस समय ये तो नहीं समझ पाई कि भाई यास्की चान जो कहीं चल के जा नहीं सकता दूर तक, उसके लिए तो बहुत बड़े मायने रखती है ना कि घर बैठे वह कई चीज़ों को देख सके। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उस समय उसके दिमाग में, तोतो चान के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि घर बैठे घर में सूमो पहलवान छोटे से रखे डिब्बे में कैसे आ सकता है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उसे लगा कि बात बहुत उसे लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था, उस समय टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यास्की चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। सबसे पहली बार यास्की चान ने ही तोतो चान को बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बहुत खुश थे।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ गीत गा रहे हैं और दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान के लिए भाई पहला भी मौका था पेड़ पर चढ़ने का, और अंतिम इसलिए इतनी मुश्किल से चढ़ पाया था। वह स्वयं नहीं चढ़ सकता, आगे भी उसकी कोई मदद करता तभी चढ़ पाता वह, इसलिए ऐसा कहा है। तो ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया। इसमें क्या है कि एक तो क्या मोरल है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जो अपंग लोग हैं इस तरीके के, उनको इस ऐसे हम नई नई खुशियाँ भी दे सकते हैं। ओके।